हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और हम भी ठीक ठाक है। और दिन के बज रहे 2 और मैं चल पड़ी हूँ किचन की ओर, क्योंकि आज है नौमी और कन्या भोज कराना है मुझे, कन्या भोज। तो फटाफट से खाने में लग जाते हैं और 6 बजे तक कन्या आ जाएगी, तो बनाने में थोड़ा सा टाइम भी लगेगा। तो फटाफट से लग जाते हैं हम। और क्या क्या बनाती हूँ सब कुछ दिखाऊंगी। और मटका हमारा रखा ही है। तो अभी तो मैंने थोड़ा सा काम, मतलब काम अभी कुछ किया नहीं, सब काम से फ्री होकर आई हूँ। लेकिन थोड़ा सा राशन पानी मेरा आ गया है, कुछ सामान ख़त्म हो रहा था तो वहाँ तक फैल रहा है सामान। तो इन सबको रखती हूँ पहले और उसके बाद में आप लोगों को दिखाती हूँ। और 2 बज गया, इसको भी नहलाया आज मैंने अच्छे से, दोनों बच्चों को नहलाया भी है, तो इसीलिए मुझे 2 भी बज गई है। तो चलिए, और ये टीवी में लग रहा है तो क्या क्या लेके आए हैं सामान में वो दिखा देती हूँ, फिर लगती हूँ काम की ओर। पहले मैंने स्टार्ट किया है केले राजा से, जो कि बच्चों के लिए केले आ चुके हैं, 1-2 दर्जन है। और ये सामान कुछ पड़ा है अभी तो। और फ्रूटी आ चुकी है, 12 से 13 फ्रूटी मैंने मंगवाई है, पड़ी है कुछ, ऐसे रख दी है। और हाँ, एक चीज़ भूल गई मैंने उस दिन। ये पनीर बना लिया था कल, मतलब कल मलाई जो मैंने बनाई थी उसमें से ये पनीर बन गया। पता नहीं अच्छे से क्यों नहीं दिख रहा, लेकिन मैंने क्या करा, लटका के, और मैं भूल गई और दबाना भूल ही गई। तो वो इस तरीके से कुछ मोदक की शेप में बन चुका है, तो आप लोग देख सकते हो। और ये खा रही सॉस से चीला है ना। तो दिखाती हूँ आप सामान आप लोगों को। सबसे पहले तो मैं सामान आप लोगों को दिखा देती हूँ क्या क्या लेकर आया। और ये मेरे से शैतानी कर रहा है, कभी फ़ोन बंद कर रहा है, कभी चालू कर रहा है। तो ये मेरा घी है, और ये चाय की पत्ती, और ये मिर्च लाए जो, मतलब वो होती ना कलरफुल, वही। और सामान सभी दिखा रही है। और ये 2 नारियल मैंने मंगवाए, और ये साबुन। तो थोड़ा थोड़ा ख़त्म होता रहता बीच बीच में, तो वो ले आते हैं, और जो नहीं होता वो कोई बात नहीं। तो ऐसे बीच बीच में आता रहता है मेरे सामान, हालांकि मैं 1 महीने का पूरा डलवा लेती हूँ। और ये आर ओ के लिए चुंदरी लाए हैं, तो ये देख लीजिए आप लोग। और सरफ की थैली और कैन ये है, और एक बिस्किट का पेड़ा है। तो ये सामान आया था कुछ मेरे जो ख़त्म हो रहा था। और यहाँ पर मैं फटाफट से फिर घोल मैंने बना लिया था और आप लोगों को नहीं दिखाया। तो यहाँ पे मैंने पकौड़ियाँ बनाना शुरू कर दिया। पकौड़ी मैं कड़ी के लिए बना रही हूँ, पकौड़ी वाली कड़ी बना रही हूँ। और छोले में बनाऊँगी खीर, हलवा, पूड़ी, यही मेरा बनेगा। काले चने भी मैं बना सकती थी, लेकिन काले चने इतने शौक से बच्चे खाते नहीं जितने जितने कि ये छोले खा लेते हैं। तो उसी हिसाब से मैं बनाऊँगी। बच्चों को भी पसंद आना चाहिए, हमसे ही मतलब नहीं होता है। कोई भी चीज़ हो जिनके लिए बनती है ना, उनको पसंद नहीं आए तो कोई मतलब नहीं होता है। तो सब बच्चों को पसंद आए छोले, सभी ने शौक से खाए हैं। तो यहाँ पर देखिए, छोले बनाऊंगी तो छोले मेरे उबल चुके हैं। और कड़ी कड़ी के लिए पकौड़ियाँ तो मैंने तली ली, आप लोग देख ही रहे हो। तो आज का वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाला है। और आज है रामनवमी। तो उसकी हार्दिक शुभकामनाएं आप लोगों को। तो आप लोगों के यहाँ रामनवमी किस तरीके से मनाई जाती है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम लोगों के यहाँ तो इस तरीके से मनाई जाती है, मतलब नवमी के दिन कन्या भोज करा देते हैं और मंदिर चले जाते हैं, बस इस तरीके से कुछ होता है। तो ये देखिए, पकौड़ियाँ मेरी बन चुकी है, थोड़ी सी और बचेगी। और रात को 11 बज चुकी है तब मैं एडिटिंग कर रही हूँ, तो नींद भी बहुत ज़ोरों से आने लगी है। और यहाँ पर कड़ी की तैयारी मेरी हो गई है। तो प्याज वाली कड़ी मैं बनाऊँगी, पकौड़ी वाली। तो चिमनी मैंने चालू कर ली, और आप लोगों को सामान तो मैंने दिखाई दिया था। सरसों, मेथी दाने, सभी कुछ, जीरा वगैरह, हींग, ये मैंने डाल दिया। और कड़ी पत्ते खूब सारे डाल दिए, थोड़े से मैं प्याज डाल दूँगी। और इधर मेरी पनीर की सब्ज़ी बन रही है, जो कि सॉरी, छोले की सब्ज़ी। तो मैं दिखा नहीं पाई आप लोगों को, दिखा क्या नहीं पाई, बच्चे कोई थे नहीं और मैं दिखा ही नहीं पाई। तो जितनी कभी कभी हो जाता है, कोई बात नहीं। तो ये कड़ी का घोल मैंने बना लिया, इसमें बेसन और सब मसाले जो होते हैं सब डाल लिया मैंने। और ये देखिए, प्याज भी डाल दिए थे, अब थोड़े से हल्के से भुंजेंगे और फटाफट से डाल दूंगी ये कड़ी में डायरेक्ट। तो हम लोग इस तरीके से कड़ी पसंद करते हैं खाना, आप लोग बताइएगा। और छोले की सब्ज़ी तो मैंने इसलिए आप लोगों के साथ शेयर नहीं की, क्योंकि अगली वीडियो में आई थी आप लोगों के पास वीडियो छोले की सब्ज़ी की, तो इसीलिए मैंने नहीं की। और ये देखिए, मेरी कड़ी में थोड़ा सा जितना मुझे पानी चाहिए उतना मैं पानी डाल लूँगी, तो बन के रेडी हो जाएगी फटाफट कड़ी। और छोले तो मेरे उबल ही गए हैं, तो मसाला तैयार हो जाए। और कलर देख लीजिए आप लोग, कलर कितना अच्छा है। कलर जितना अच्छा है ना, उतनी अच्छी मेरी कड़ी बनी थी। आज का खाना मेरा बहुत ही अच्छा मज़ेदार बना था, मतलब किसी चीज़ में कोई कमी नहीं थी।
और वो तो अपने ऊपर होता है अपने को क्या चीज़ पसंद है और क्या नहीं। नहीं तो कोई कमी नहीं थी मेरे खाने में, बिल्कुल भी अच्छा बना था। मतलब बच्चों ने भी शौक से खाया, जितना भी खाया उतना। और बच्चों का क्या ऐसा रहता है ना कि बहुत सारी जगह जाते हैं तो थोड़ा 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 सभी दूर खाते हैं वो। तो यहाँ पर देखिए कढ़ी को मैंने उधर रख दिया है साइड में, वो बन रही है। और जब तक मैं ये छोले बना लेती हूँ, तो छोले का मेरा मतलब प्याज वगैरह भून रही हूँ। अभी फ़िलहाल तो मैं मसाला तो मैंने डाला ही नहीं। और ये छोले मेरे बन रहे, जब तक मेरी कढ़ी बन चुकी थी तो कढ़ी में मैं झोंक लगा देती हूँ हींग और लाल मिर्च से। तो जिसकी इच्छा होगी वो तेज खा लेगा। तो मैंने मतलब कढ़ी में ज़्यादा मिर्च नहीं डाली है, बस ये वाली मिर्च मैंने झोंक लगा दिया है। क्योंकि इसमें ना ये रहता है कि जिसको अगर ज़्यादा ही तीखा खाना तो ये मिर्च आराम से खा सकता है वो। तो देख लीजिए आप मेरी कढ़ी कितनी अच्छे से बनकर हो गई रेडी। और अभी ये कढ़ी आपको पतली लग रही होगी, लेकिन ये और गाढ़ी होने वाली है। क्योंकि कढ़ी में जो पकौड़ी डालते हैं ना, पकौड़ी सूख जाती है पूरी मतलब, तो थोड़ी गाढ़ी कर देती है उसको। और इधर मेरा हलवा भी बन चुका है। तो हलवे की रेसिपी मतलब मैंने बनाती गई चीज़ें फिर एक साथ डाली है, बस ये रहा मेरा। अगर मतलब एक साथ नहीं डालती तो कभी कुछ बना रही कभी कुछ ऐसा हो जाता, तो फिर मैंने एक साथ जोड़ करके आप लोगों को दिखाया है। और उधर दूध भी चढ़ा दिया था मैंने खीर के लिए। और कढ़ी तो मेरी फाइनली बन चुकी है, और देख सकते हो। और खूब सारा धनिया डाल के मैं इसको रख दूँगी। और थोड़ी देर बाद आप लोगों को दिखाऊंगी तो इतनी गाढ़ी हो जाएगी ना जिसकी कोई हद नहीं। और ये देख लीजिए मेरे छोले बन चुके। छोले की तो मैंने आप लोगों को बिल्कुल कुछ दिखाया ही नहीं, डायरेक्ट दिखा दिया। तो छोले भी मेरे बन चुके थे, तो छोलों को भी मैं यहाँ पे इसमें ट्रांसफ़र कर दूँगी। तो ये देख लीजिए इसमें ट्रांसफ़र करके और इसमें खूब सारा धनिया डाल दूँगी, तो हो जाएगा छोला रेडी हमारे। तो वीडियो कैसा लगा मेरा, और आज का कन्या भोज किस तरीके से कराया मैंने, वो आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर ज़रूर बताइएगा कमेंट में। तो ये देख लीजिए। और इसमें घी डालना बाकी रह गया था, क्योंकि चीज़ों में ना कंजूसी नहीं करना चाहिए। अगर कंजूसी हम करेंगे तो फिर कहेंगे करे होटल जैसा टेस्ट नहीं आया, तो होटल जैसा टेस्ट कहाँ से ही आएगा हमको। क्योंकि हम चीज़ें तो कंजूसी कर जाते हैं घर में कि ये नहीं डाले वो नहीं डाले, तो ऐसे कंजूसी से काम नहीं चलेगा भैया, चीज़ें सब डालनी ही चाहिए। तो ये देख लीजिए अब छोले का कलर आप लोग देख सकते हो, और महक पूरे घर में हो गई है। हालांकि चिमनी चलती रहती तो हमको तो पता नहीं चलता, लेकिन छत पे जाकर अगर देखोगे ना तो ऐसी इच्छा होगी भाई क्या ही बन रहा है ऐसा, जो इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। बस इसको भी ढक कर के मैं रख दूँगी, और अब लग जाऊँगी हलवे में और खीर में, क्योंकि वो ही दोनों चीज़ रह गई है। और आटा मैंने लगा करके रख दिया है। और यहाँ पर देख लीजिए कढ़ाई साफ़ कर ली मैंने, और कढ़ाई साफ़ करने के बाद में फिर मैं आ गई हूँ यहाँ पर हलवा बनाने। तो घी मैंने ले लिया और अभी पैकेट मैंने खोला ही है। और उधर आप लोग देख सकते हो कढ़ी बन रही है, तब मेरा हलवा बन रहा है कहीं। तो ऐसा ही हो रहा था, लेकिन एक साथ आप लोगों को दिखाना था तो इसीलिए आगे पीछे चीज़ें हो गई है। और मैंने एक कटोरी भरकर सूजी डाली, और घी इतना मैंने डाला है आप लोगों ने देखा होगा कि पूरी एकदम सूजी मेरी भीन चुकी है। तो इस तरीके से भीन जाए ना तो ही मज़ा आता। फिर भी मैं इसमें और भी घी डालूँगी, अभी घी कम है इसमें। अगर हलवा बना रहे हो हलवे में ही घी नहीं है तो फिर कहीं कहीं हलवा वो मज़ा ही नहीं आएगा कुछ भी। तो यहाँ पर देख लीजिए। और इधर सब्जी बन रही थी, हलवा बन रहा है, इधर सब्जी मेरी कड़ी बन रही थी उस टाइम पे, और बर्तन पड़े, और खीर का मैंने दूध चढ़ा ही दिया था। और इधर पकौड़ियाँ भी तल कर मैंने रख दी थी। तो ऐसा कुछ चल रहा था उस टाइम पे, लेकिन मैंने फिर आगे पीछे कर कर सब चीज़ों को दिखाया है। तो ये देखिए मैंने थोड़ा सा बस इसको चलाया, 5 से 7 मिनट चलाया, और उसके बाद मैंने डाल दिया दूध। और अगर मैं चलाती रहती तो फिर इसका हो जाता कलर चेंज, तो वो चीज़ मुझे नहीं चाहिए थी। ब्लैक और वो जो गोल्डन कलर का हलवा मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो मुझे इस तरीके का हलवा अच्छा लगता है। अगर इसमें घी कम रहता तो घी डाल लेती, पर वाइट कलर का ही हलवा अच्छा लगता है मुझे, और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो आप लोग इस तरीके से ट्राई कर सकते हो। हलवे पूरे की रेसिपी आप लोगों के पास आ ही रही है, तो आप लोग ट्राई कर सकते हो। मैंने पूरा पूरा दिखाया हलवे का, तो जो बनाया कोई मिस नहीं हुआ, मतलब इसमें जो जो चीज़ें डाली सब कुछ दिखाया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा घी और डालूंगी, मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, कैमरे में कम लगता है वो पता नहीं क्यों, लेकिन ऐसे नॉर्मल में बहुत ही अच्छा लग रहा था। वो होती है ना कोई कोई चीज़ कैमरे में तो दिखता है वो होता नहीं, तो उस तरीके का ही कुछ हो रहा था। तो खूब सारा फिर 1 चम्मच भर के बड़ी चम्मच से फिर से मैंने घी डाला इसमें। और इसने कढ़ाई तो छोड़ ही दी, आप लोग देख ही सकते हो, कच्चा तो कहीं से कहीं नहीं है। तो अभी तो इसमें शक्कर डालनी बाकी है।
और ड्राई फ्रूट्स जो मेरे पास है वो डाल दूँगी मैं। तो यहाँ पर देखिए 1 कटोरी भरकर शक्कर डाल दूँगी। तो इतने में क्यों, इतना ही हलवा में इतनी शक्कर चाहिए ही चाहिए, बराबर की चीज़ें होगी तो ही मीठा ये होगा। और बस इसको 5 से 7 मिनट के लिए फिर हम छोड़ देंगे ताकि ये शक्कर अच्छे से मेल्ट हो जाए। और इसी में हम डाल देंगे ड्राई फ्रूट जो कि बादाम, आप चाहो तो पिस्ता, काजू जो भी आपके पास है वो डाल सकते हो। इलायची पाउडर आप डाल सकते हो, लेकिन हमारे इलायची पाउडर खाते नहीं, तो इसीलिए हम इलायची पाउडर को इग्नोर कर रहे हैं। बस खीर में हम लोग डाल देंगे, लेकिन इसमें नहीं डालेंगे। देख लीजिए आप लोग, कढ़ाई को बिल्कुल हलवे ने छोड़ दिया है। तो बस इस तरीके से छोड़ दे तो ही हमारा हलवा बनकर हो गया रेडी। बस हम इसको एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे अब। तो ये देख लीजिए, और इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी, आप लोग बोलोगे आपकी तारीफ़ आप ही कर रहे हो, लेकिन तारीफ़ के लायक है हम लोग, तो तारीफ़ तो करना ही हमको पड़ेगा भैया। और हमने ये पकौड़ियाँ डाली, इसका भी हमने वीडियो सेव कर लिया, लेकिन आगे पीछे हो गया, तो आप लोगों को दिखाया तो हमने ठीक ठाक ही। तो ये देख लीजिए पकौड़ियाँ भी हमारी बन चुकी है। और इधर हमने हलवा ट्रांसफ़र कर दिया इसमें। और क्योंकि ढक्कन लगा के हमको रखना पड़ेगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, ठंडा हो जाएगा खाना हमारा। और 2 बजे की 2:30 बजे की लग गई थी, तो ही मेरे को 6 बज गए थे। क्योंकि देखने में आपको लग रहा है इतना सा सामान, लेकिन बनाने वाले से पूछो कमर टेढ़ी हो गई है हमारी। और फिर बनाओ, चीज़ें बन भी रही है तो फिर ऐसी चीज़ें बनाओ कि थोड़ा टेस्ट भी आए कुछ। ऐसा ना बनाओ कि बस कोई मतलब ही नहीं आ रहा है, बना लिया और कोई मतलब ही नहीं। और यहाँ पर भोग लगा दिया हलवे का, भोले भगवान जी को, माता रानी को, सभी को। भोलेनाथ जी का ही नाम मेरा निकलता है आजकल, तो सभी को मैंने, भगवान जी को सभी को भोग लगा दिया, ताकि भगवान जी खा ले। कहीं ऐसा ना हो कि ऊँटा झूठा हो जाए, हाल ही हाल में बच्चे घर में है तो हो ही जाता है। और यहाँ पर दूध अच्छे से उकलने लग गया था, तो मैंने चावल गला के कब से ही रख रखे थे। तो हम चावल इसमें डाल देंगे, तो मुझे लगा थोड़े से ज़्यादा है चावल, कहीं गाढ़े ना हो जाए, तो मैंने बचा लिए उसमें से। क्योंकि फिर गाढ़े होने के बाद में दूध वाला आएगा लेट, तो फिर कुछ होने वाला है नहीं। तो ये देख लीजिए इलायची और इलायची के पत्ते वगैरह सब कुछ मैंने डाल दिया इसमें, क्योंकि मैं हूँ इलायची की फेवरेट, मेरी इलायची फेवरेट, या फिर इलायची की मेरी फेवरेट समझ लीजिए, कुछ भी। पर ये नहीं खाते, तो इनको हटा के दे देंगे हम लोग। और इसमें डल गई शक्कर। तो ये देख लीजिए ड्राई फ्रूट रख रखे मैंने डलिया में, इधर आप लोगों को दिख रहा होगा। तो यहाँ पर अच्छे से चला लेंगे और 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ताकि हमारी शक्कर अच्छे से मिल जाए इसमें। उसके बाद में कहीं देखेंगे। और इसमें डाल दिया हमने बादाम। तो बादाम खाने से ख़त्म होती है या दिमाग बढ़ता है, ये मुझे बताइएगा आप लोग। और मेरी खीर बनकर हो गई रेडी। तो इसमें मैंने डाल दी किशमिश, क्योंकि किशमिश मैंने उतार कर नीचे डाले। ना ऐसा होता है, हम डालते हैं तो फिर ना फट जाती है खीर हमारी। तो मैंने फिर नीचे उतार ली और डाला, तो क्योंकि मेरे साथ 1-2 बार हो गया, खट्टे होते हैं किशमिश, तो उससे खीर फटने की चांसेस रहते हैं, तो ऐसा नहीं करना कभी भी। और सभी चीज़ मेरी लगभग बन चुकी है, बस सब आप लोगों को दिखा देती हूँ कि किस तरीके से क्या चीज़। खा लीजिए। हाँ उधर देख, देख उधर घुस जा, कैमरा में घुस जा। फोटो खिंचाओगा, बहुत शौक है बंद कर बहुत। तो ये देख लीजिए मेरा फाइनली खाना बनकर हो गया रेडी। और किचन वगैरह मैंने सब कुछ मतलब साफ़ सुथरा कर दिया। बस अब मुझे रह गया पूड़ी बनाने की ही। तो कन्या जैसे आएगी वैसे मैं पूरी बनाने लग जाऊंगी। और ये देख लीजिए मेरी सब्ज़ी कितनी गाढ़ी हो गई, आप लोगों को पतली लग रही होगी उस टाइम पे। और ये है हलवा, तो हलवा की भी खुशबू ही खुशबू हो गई है। और ये हमारे छोले जो कि बिल्कुल तरी वाले बन चुके हैं। इधर देखो कितनी याद पड़ रही है। और हमारी कन्या भी आ चुकी है फाइनली। तो उनके पैर धुला धुला के और हम अंदर ले जाएंगे उनको। और उसके बाद में उनके लगाएंगे महावर। तो महावर थोड़ा थोड़ा ही हम लगाएंगे, ज़्यादा नहीं लगाएंगे, क्योंकि किसी को पसंद हो किसी को नहीं, तो थोड़ा थोड़ा लगाकर और हम छोड़ देंगे। तो खूब सारी कन्याएं हो गई थी, मतलब मेरे को बिल्कुल टेंशन नहीं था कितनी कन्याएं हो गई है, क्योंकि मुझे जितने आ जाए ना उतने अच्छा लगता। तो इसको पैर तगारी में नहीं रखने थे, तो मैंने ऐसे ही इसके धुला दिए। और हम दोनों भाभी और हम दोनों महावर लगाने लगे। मैंने कहा मुझे टाइम लग जाएगा भाभी, आप ऐसा करो आप भी मदद करवा दो महावर लगवाने में। तो ये देखिए सब पैर रख रख कर बैठ गई, सबको शौक लगा पड़ा है, तो सभी में महावर लगवा लेगी।
तो इस तरीके से हमें करती हूँ। मुझे पता नहीं हमारे कैसा होता है गाँवों में या कैसा क्या है। तो मैं तो अलग से कुछ अलग, मेरा कुछ अलग ही सिस्टम है। मैं मेरे अपने हिसाब से करती हूँ, मैं किसी के हिसाब से नहीं चलती हूँ। सही बात तो ये, ना मायके वालों के हिसाब से ना ससुराल वालों के हिसाब से, मैं अपने हिसाब से चलती हूँ। मुझे जैसा अच्छा लगता है मैं वैसे ही करती हूँ। और इसमें अब आप लोग बताइएगा ये मैं अच्छा करती हूँ या बुरा करती हूँ, आप लोग मुझे ऐसा बता दीजिएगा। नहीं तो मुझे तो ऐसे ही अच्छा लगता। और मैंने सबको ही, सबकी प्लेटें लगा दी है और सभी खाने लगे खाना। तो आ जाइए आप लोग भी कन्या भोज कर लीजिए, कन्या भोज कर लीजिए, कन्या हो कन्नी हो जो भी हो, सब लोग आ जाइए और हमारे यहाँ पर सम्मिलित हो जाइए खाना खाने के लिए। तो और खाना खा लिया था, और खाना परोसते हुए मैंने नहीं दिखाया क्योंकि बच्चे सभी खाना खाने लगे थे, फिर मेरी वीडियो कौन बनाता, मैं परोस रही थी। और खाना सबने खा लिया तो सबका मैं कर रही हूँ तिलक। तिलक कर कर जो मेरे को देना होगा वो सबको दे दूँगी। तो बच्चों को ना ऐसा लगता है कि अरे हमारे तिलक ना करो, हमारा कपाल ख़राब हो जाएगा, छोटी बिंदी लगाओ बड़ी बिंदी लगाओ। तो यही चल रहा था, आजकल की लड़कियां ना ही गजब ही करती है। तो सभी के मैं तिलक कर दूंगी। और तिलक करने के बाद में फिर जो भी मैं केले और फ्रूटी में लाई हूँ तो मैं उन्हें दे दूंगी, क्योंकि खाने की चीज़ लाओ ना तो अच्छा रहता है। और खाने की चीज़ ना दो आप लोग, और खेलने की कूदने की चीज़ें दे दो तो वो थोड़े दिन खेलते कूदते, खाने की चीज़ तो ऐसी खाने में भी आ जाए। तो सभी के मैं तिलक कर दूंगी। और तिलक करने के बाद में तो ये जो मुझे देना है वो दे दूंगी। और अभी देखिएगा, मतलब मैं पानी पड़ा था मुझे पता ही नहीं चला और मेरा पैर खिसक जाता है, मतलब इतना। वो तो कहते हैं ना जितना पक्का घर होता है ना उतना ही मगजमारी का काम होता है। देखना मैं गिर जाऊंगी अभी बैठे बैठे ही, क्योंकि पानी पड़ा हुआ था, पैर ही खिसक गया, पता ही नहीं चला मुझे। तो ये देखिए अब मैं उठ के खड़ी हो गई हूँ लेकिन मुझे पता नहीं चला कि पानी पड़ा है, मेरा पैर फिसल गया। मतलब आज की ही बात नहीं है ये, मेरे मतलब नॉर्मल हो गई हूँ मैं, ऐसे कभी भी पड़ जाती हूँ कहीं पे भी। तो ये देख लीजिए 10-10 रुपये और फ्रूटी और केले सभी को दे दूँगी, और सभी ने मुझे अच्छे से आशीर्वाद दे दिया है। तो आप लोग भी मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मैं यूट्यूब पर फेमस हो जाऊँ। ज़्यादा फेमस नहीं होना है मुझे, हल्का फुल्का हो जाऊँ। मतलब इतना कि मेरा मेकअप का सामान 1 महीने का मेरा खुद का आ जाए, और 100-200 रुपये मेरे हाथ में हो, तो इतना आप लोग मदद करो मेरा, बस ज़्यादा नहीं चाहिए मुझे। मैं ये बोल सकूँ कि हाँ मेरा भी कुछ आ रहा है, क्योंकि आप लोग सभी की हेल्प कर रहे हो तो मेरी भी थोड़ी सी हेल्प कर दीजिए। और सभी ने सब चीज़ खाना वाना सब हो गया था और ये सब लोग दे रही है आशीर्वाद। तो अभी प्लीज़ थोड़ा सा आशीर्वाद ऐसे ही दे दीजिए मुझे कि मैं ऐसे ही हंसी खेलूँ, मेरा परिवार सुखी रहे, ऐसे ही हंसता खेलता रहे बस। और ये छोटी कन्या ने भी आशीर्वाद मुझे दे दिया है, देख लीजिए। तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद चाहिए। तो बस इतना मुझ पे फ्रूटी बनाई पी रही हो, कह रही रखिएगा पिएगी प्लीज़। नहीं। और छोड़ा ले अब, ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो, देखो 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 ए यारो, आरो मजा आ गया बेटा। चबा भी रही, लेकिन वो जा रहा चबा चबाने में, सांस ले रही ना उल्टी सुल्टी, जिसमें अचानक जा रहा है। और यहाँ पर हम लोग खाने लगे खाना, और एक और बंदा हमारे पास बैठा है लेकिन उसको हम कैमरे में नहीं लिया, क्योंकि उसको आना ही नहीं भैया कैमरे में, तो हमने नहीं लिया। किसी को ज़बरदस्ती नहीं, जिसका मन हो सो आओ, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है, जिसका मन होता है वो आ जाता है। तो हम लोग आए हैं, हम लोग खाना खा रहे हैं, आप लोग भी आ जाइए। और ये एक दिन पहले का वीडियो है जो कि हम माता जी गए थे, तो फिर मैंने उसको ऐड कर लिया इसी में ही। तो हम लोग जा रहे तैयार होकर माता जी, खाना मेरा बन गया था लेकिन खाना खाकर नहीं गए थे हम लोग। और माता जी के भी आप लोगों को दर्शन करवा देती हूँ। 8 बज चुके, 8 बजे हम लोग गए थे। तो ये देख लीजिए, आई होप आज का तो मेरा वीडियो आप लोगों को फाइनली मतलब पसंद आएगा ही आएगा। तो ये देख लीजिए यहाँ पर बच्चे दोनों ही जा रहे हैं और ये भी आगे आगे जा रहे हैं, मैं पीछे पीछे जा रही हूँ। और इतना प्यारा लग रहा ना रात को टाइम, मतलब बहुत ही, क्या ही बताऊँ, मतलब दिन में इतना नहीं लगता, इतना रात को। और डेकोरेशन भी बहुत प्यारा इस बार किया है। तो ये हमारे भैया पड़ोसी मिल गए थे, पुराने पड़ोसी, तो ये भी साथ में हमारे हो गए। तो 3-4 लोग ये थे, तो हम जैसे ही उतरे तो वो भी उतरे, तो फिर साथ साथ हम लोग गए। और ये देख लीजिए दूधाखेड़ी का मंदिर। और समर ने ले ली है माला, जो कि बड़ी वाली माला है, ये माता रानी को पिनाते हैं ये वाली। तो ये और प्रसाद ले लिए, ये प्रसाद लेकर के फटाफट आ रहे हैं। और ये चल रहे सभी लोग आगे आगे, मैंने वीडियो बना लिया। और जनता देख सकते हो कितनी जनता है, मतलब रात को भी चैन नहीं है इन लोगों को, सोते भी मतलब वहीं पे सब कुछ, तो वहाँ पे ही रहते करते सब। और ये देख लीजिए डुग्गू डुग्गू बैठा है। और माता जी के दर्शन कर लीजिए भैया, जो माता जी ना जा पाया हो वो दर्शन कर लीजिए। और माता जी दूधाखेड़ी माता जी, ऐसा तो है ही नहीं कोई जा नहीं पाता,
सभी जाते हैं इधर के एरिए के, उधर के एरिए के, हमारे उधर के नहीं जा पाए तो वो